तो ये हमने एक बास्केटबॉल कोर्ट ड्रा किया है, ठीक है। अब मैं इसे अभी फ़िलहाल ड्रा तो नहीं करूँगा, लेकिन आपको सारा मेथड इसका समझा देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप इजीली ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने चीज़ चेक करनी है वो ये है कि अपने यूनिट्स, ये ग्रिड को ऑफ करना है। उसके बाद यूनिट्स चेक करने हैं। यूनिट चेक करने की शॉर्ट की है यूएन। यूनिट आपने चेक कर लेना है, इसकी टाइप, इसकी प्रिसीजन यही होनी चाहिए, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसी के हिसाब से किया है, ठीक है। उसके बाद आप डी है शॉर्ट की डायमेंशन स्टाइल की, आप इसमें जाएंगे मॉडिफाई में जाके आपने प्राइमरी यूनिट भी चेक कर लेने हैं ये, और जो आपने उधर रखे हैं वही इधर ही रखेंगे, ठीक है। प्रिसीजन भी 0 0। उसके बाद ये टेक्स्ट में आ जाएं आप। टेक्स्ट में इसकी ये हाइट जो है ना हमने रखी है 2 इंचज़। जो हमें ये शो कर रहा है ना ये वाली चीज़ें, डायमेंशन इसकी इसकी हमने हाइट रखी है 2 इंचज़। आप जितनी मर्ज़ी रख लें, ठीक है। सेकंड काम हमने ये चेक कर लिया। अब चलते हैं जी लाइन टाइप की तरफ, ठीक है। ये जो हमें लाइन शो हो रही है ना, ये डॉटेड, ये कैसे हमने सेलेक्ट किया ये देख लेते हैं। इसको आपके पास ये शो तो हो रहा है ना लाइन टाइप मेन बार में, ठीक है। इधर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर पे जाएंगे तो आपको मज़ीद ये दे देगा, ठीक है। इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी ये एक शॉर्ट की इसकी है कि एल टी टाइप करेंगे तो लाइन टाइप की कमांड ये टाइप शो कर देगा। इधर से आप लोड में जाएं और मज़ीद आपको काफ़ी सारे इधर से लाइन टाइप्स मिल जाएंगी। आप इधर से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने तो फर्स्ट वाली की थी, आप सेकंड कर लें या थर्ड कर लें, जो भी करें। जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ हमारे पास जो है ना इस टैब में शो हो जाएगी। अब जब तक आपने लोड में जाके सेलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन इधर भी हमने सेलेक्ट दोबारा से करके इसे करंट पे क्लिक करना है, ठीक है। करंट पे क्लिक करने के बाद ओके प्रेस कर देना। अब हमारी जो लाइन टाइप है ना वो सेलेक्ट हो गई। अब इसके साथ ये देखें, ये लाइन वेट कह रहा है, ठीक है। ये भी फुल इसकी उसने कर दिया, क्योंकि ये बहुत गाड़ी लगेगी लाइन एल फॉर लाइन। अब ये देखें, ये हमारे पास जो लाइन अब ड्रा हो रही है ना, ये डॉटेड लाइन ड्रा हो रही। इधर से आपने ये लाइन सेलेक्ट कर लेनी है कोई भी, ठीक है। उसके बाद आपने ये बाउंड्री लाइन जो मैंने डॉटेड लगाई है ना, वो इधर से हमने लाइन टाइप से सिलेक्ट की है। ये काम कंप्लीट करने के बाद आपने ये जो इंटरनल बाउंड्री लाइन है ना, ये भी मैंने लाइन टाइप जो है ना, लाइन टाइप बाय लेयर या बाय ब्लॉक, आप जो मर्ज़ी इसमें से रख के बाय लेयर वाली रख लें। तो अब जो हम लाइन लगाएंगे ना, जब बाय लेयर सेलेक्ट कर लिया हमने, तो अब लाइन टाइप हो गई है बाय लेयर की, ठीक है। ये डॉटेड नहीं होगी ये। अब जब आप लाइन लगाएंगे तो आपने आर्थो कमांड को ऑन रखना है लाजमी, क्योंकि आर्थो ऑन होगा तो आपकी लाइन जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से ठीक है, लाइन को आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी। स्केप, यहाँ से आप बाय लेयर या बाय ब्लॉक्स कोई भी लाइन सेलेक्ट करके, तो ये जो हमारी जो बाउंड्री वाल है ना, ये उसके नीचे जो हमारी जो वाल हमने क्रिएट की है, इसकी बाउंड्री जो इंटरनल है वो वाली जो है ना, वो हमने बाय लेयर या बाय ब्लॉक के ज़रिए क्रिएट की है। अभी मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब ये क्लियर हो गया हमारा, ये बाउंड्री लाइन भी हो गई और ये इंटरनल बाउंड्री भी हो गई। पहले मैं ये डायमेंशन क्लियर कर ही लेता हूँ, फिर आपको इजीली समझ। ये डायमेंशन को डिलीट कर देते हैं। सारी इसी तरह करनी है, आपने सेलेक्ट करनी है और डिलीट का बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो डिलीट होती जाएंगी। अब बिल्कुल क्लियर हो गया ये, ठीक है। आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ये अलहदा लाइन है, ये अलहदा लाइन है। इसकी जो हमने चेक करनी हो अगर कि इसकी विड्थ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, ठीक है, वो आप इधर से ये जो प्रॉपर्टी की कमांड है ना, इसको ऑन कर लें अगर किसी की ऑफ है तो, ठीक है। ये यहाँ पे ये साइन है इसका, अगर इधर किसी के मौजूद नहीं है तो आप ये इधर से जाके प्रॉपर्टी की कमांड हमारे पास होती है इधर ही, ये क्विक प्रॉपर्टीज़ ये वाले, इस पर अगर किसी की नहीं शो हो रही तो इधर से जाके इजीली शो करके और उसे
ऑन कर सकता है। ये अभी ऑफ हो गई है, इसे इधर से ऑन कर लेंगे, ठीक है। अब आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको इसकी लेंथ, इसकी टाइप, इसकी कलर्स और लेयर टाइप जो है वो इधर से दिखा रहा है। ये 8.8 फीट और 10 इंचज़ है, नीचे वाले की भी 8 फीट और 10 इंचज़ है, ठीक है। इस तरह आपने इसकी लेंथ जो है मेजर कर सकते हैं आपकी कि कितनी कितनी है तीनों की, ठीक है। ये आउटर बाउंड्री, ये इंटरनल बाउंड्री हो गई हमारी। उसके बाद हमने क्या किया है कि ये एक सर्कल लिया है हमने। सर्कल की कमांड सी है, सी सर्कल। आप ये स्पेसिफाई कह रहे हैं कि सेंटर कोई भी सिलेक्ट करें। इस तरह हमने सेंटर सिलेक्ट किया और एक सर्कल, स्मॉल सर्कल ड्रा किया। इसी तरह एक बिग सर्कल ड्रा किया हमने, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इधर भी हमने, ये जो है ना, ये आर्क है हमारे पास, ठीक है। आर्क की आपको मैंने पहले कमांड बता सकता हूँ। पिछली वीडियो में सारी जो प्रीवियस हमारी वीडियो थी उधर से ये ड्रा में आपने जाना है। इधर से आर्क ये 3 पॉइंट स्टार्ट एंड ये सारे हमने चेक किए थे। हमने फ़िलहाल ये जो है 3 पॉइंट सेलेक्ट किए, ठीक है। एक पॉइंट इधर सेलेक्ट किया, एक इधर और एक इधर, ठीक है। इसकी जब हमने ये वाली आर्क लगाई तो इसकी लेयर जो थी ना, ये हमने बाय लेयर या बाय ब्लॉक कोई भी रख के आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने बाय लेयर किया था, ठीक है। अब जो ये वाली है, ये सेकंड इसकी लेयर ली है हमने, ये हमने जब इसकी आर्क सेकंड लगाई है उसको भी हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया डॉटेड लाइन जो है, ठीक है। डॉटेड लाइन सेलेक्ट करके एक लगाई है आर्क और एक बाय लेयर सेलेक्ट करके ये वाली साथ वाली लगाई है, ठीक है। सिमिलरली पैम कमांड से इसे ले जाते हैं सेंटर में, इजी हो जाएगा। सिमिलरली हमने ये एक बनाया था डॉटेड लाइन के साथ, ठीक है। अगर आपका कोई भी फॉल्ट आ जाए तो या आप ऊपर जाके अनडू पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें बाय लेयर सेलेक्ट हो गया था, अब मैंने अनडू किया तो वो दोबारा डॉटेड लाइन हो गया। पैन कमांड यूज़ करते हुए सेंटर में ले जाते हैं इसे। सिमिलरली हमने ये भी एक सर्कल क्रिएट किया था, ये भी किया था। अब हम जाते हैं ये वाली बाउंड्री, ये वाली लाइंस की तरफ। ये भी आप इस 4 इंच और 4 फीट एंड 2 इंचज़ की लाइन है, ठीक है। ये हमने ड्रा की और एक ये वाली हमने ड्रा की है स्केप, ये सेंटर वाली लाइन, ये 7 फीट और 10 इंचज़ की ड्रा की है हमने, ठीक है। उसके बाद हमने किया ये है कि ये चले हम एक स्ट्रेट लाइन लगाई है हमने। इसके लिए इस लाइन को लगाने का इजी मेथड यही था कि आप जो है ना अपने जाएं अपनी स्नैप सेटिंग के अंदर, ठीक है। एंगल के ये वाली स्नैप सेटिंग ओपन करें। स्नैप सेटिंग में पोलर ट्रैकिंग में नहीं, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप में आपने जाना है, ठीक है। उधर से आपने ये सारे चेक इन कर लेने हैं, ठीक है। एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ये सारे चेक आना होंगे ना, ओके कर देने हैं। तो अब हम जब भी कोई भी लाइन ड्रा करना चाहेंगे तो ये हमें इस लाइन के जो है ना मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, जो भी जहाँ से भी हम ड्रा करना चाह रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ये हमें दे रहा है, ठीक है। यहाँ से एक हम जहाँ तक मर्जी लाइन, ये हमने एंड पॉइंट एक सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह हमने ये लाइन लगाई है और एक और लाइन जो नीचे वाली लगी है, ये भी इधर से वो हमें दे रहा है इंडिकेशन कि आप इधर से लाइन लगा सकते हैं, ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है। आपने इधर से चेक कर लेना, 2 लाइनें इसी तरह लगेंगी। उसके बाद एक ये जो हमने येलो कलर की आर्क लगाई है एक, ठीक है। आर्क की भी हमने ये 3 पॉइंट आर्क है, आर्क पे जाना है आर्क की शॉर्ट की नहीं यूज़ करनी क्योंकि हमने ये 3 पॉइंट आर्क लगाई है। ड्रा में जाएं आर्क में और 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करें आप। ये इसका इनिशियल पॉइंट फॉर एग्जांपल अभी आर्थो ऑन है इसलिए ये 90 या उसके एंगल पे ही मूव कर रहा है, 90 या उसके मल्टीपल, ठीक है। आर्थो को ऑफ करें। आपने 1 पॉइंट सेलेक्ट किया, दूसरा
ये हो गया सिलेक्ट, और तीसरा ये। इसी तरह हमने ये एक आर्क इधर लगाई है, एस्केप प्रेस करें, बंद करें इसे, और एक आर्क इधर लगाई है, और लाइन का मैंने पहले ये आपको तरीका बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे इन लाइंस की तरफ। ये भी आपने सिंपल इधर से सिलेक्ट करनी है बाय लेयर्स, और आपने इनकी लेंथ जो है सेम रखनी है, इसकी भी, और ये वाली लाइन जो है ना इनके सेंटर वाली, इसको इस स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करें इसके, और इधर एंड कर दें, ठीक है, इसके साथ अटैच कर दें। उसके बाद हम आ जाते हैं अब जी, ये एक और आर्क लगाई है हमने, ये वाली जो है। आर्क लगाने का जो मैंने आपको मेथड बताया सेम उसी तरह आपने एक और आर्क लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद ये इतना मुश्किल कोई नहीं है, ठीक है। आपने एक सर्कल लेना है, एक सर्कल लिया है हमने। सर्कल लेने के बाद सर्कल के ये एक लाइन ड्रा की है हमने, और एक ये लाइन ड्रा की है। बाय लेयर से एक एल प्रेस करें आप, लाइन में जाएं, और इधर से एक लाइन ड्रा करें, दूसरी इधर से एक लाइन ड्रा करें इसके कॉर्नर पॉइंट तक। जो सर्कल है हमारे पास, इसके कॉर्नर पे, किसी भी कॉर्नर पे नहीं टच करना आपने। पहले स्ट्रेट लाइन ये लगानी है आर्थो ऑन करके, क्योंकि वो स्ट्रेट लगेगी बिल्कुल। उसके बाद आपने आर्थो को करना है ऑफ, क्योंकि हमने अब ये लाइनें लगानी है। तो आर्थो ऑफ करने के बाद आपने एक लाइन इधर से उठानी है, और इधर आर्थो बेशक एक लाइन इधर से उठानी है, इस कोने पर एक लाइन इधर से उठाएंगे इस पर। अब इसे कर दे बंद। इस तरह आपने एक ट्राइंगल जो है ना ड्रा करनी है, फिर एक ट्राइंगल ड्रा करनी है, फिर एक ट्राइंगल ड्रा करनी है। इस तरह आप करते करते आपका ये स्टार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नेट बन गया उसका। उसके बाद ये दो लाइनें ड्रा की हैं हमने बाय लेयर सेलेक्ट करके। जब दो ड्रा करेंगे तो इस तरह की शेप उनकी बन जाएगी। उसके बाद ये एक लाइन ड्रा की है, एक ये की है, ठीक है। इसी तरह हमने एक ये बॉक्स बनाया इसका। ये सारा मैंने बाय लाइंस को लेते हुए बनाया, क्योंकि आप वैसे रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते थे ये पूरी बॉडी शेप बनाने के लिए। सॉरी, रेक्टेंगल नहीं, जी, रेक्टेंगल जो है ना वो हमारा ये जिसके दो ज़ला बराबर होते हैं, ये वाला और ये वाला, या ये वाला और ये वाला, ठीक है। आप रेक्टेंगल यूज़ करके भी ये वाली बॉडी लाइन बना सकते थे, इंटरनल भी और आउटर साइड भी, ठीक है। लेकिन मैंने लाइन बाय लाइन बनाया, क्योंकि हम अभी बिगिनर्स को समझा रहे हैं। तो कोई भी सिंपल से सिंपल बंदा भी जो ऑटोकैड चलाना जानता है ना, तो वो ये लाइनें ड्रा करके ये कोड बना सकता है, ठीक है। अब ये सिंगल लाइन, ये तीनों नहीं है सिंगल लाइन, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, और ये भी सिंगल। ये सिंगल लाइन लगाई गई है। उसके बाद फिर हमने एल प्रेस करके लाइन को लिया, फिर उसे इधर अटैच किया, फिर इधर अटैच किया, फिर यहाँ से एक लेके यहाँ अटैच किया। इस तरह अटैच करते करते जो है ना हमने ये वाला बॉक्स बनाया। अब ये जो पॉइंट लगे हुए हैं ना, ये दो लाइनें अटैच की हैं इसके, इनको आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। अब पैम कमांड ओपन करते हैं। ये सारा का सारा जो ड्राइंग है ना, ये सारा का सारा बाय लाइन और सर्कल, आर्क एंड लाइन के थ्रू ही बनाया गया है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है, और आप इजीली बना सकें। ये था जी आप आज का टॉपिक हमारा, जिसमें हमने एक बास्केटबॉल कोर्ट बनाना सीखा। अब इसकी डायमेंशन कैसे शो करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये लाइन पे क्लिक करना है सिंपल, और डायमेंशन और क्विक डायमेंशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी डायमेंशन शो कर देगा। अब इसकी सिमिलरली आपने ये सब लाइनों की जो है ना डायमेंशन शो करवा देनी है यहाँ पे, ठीक है। इसका साइज़ भी हमने देख लिया था किस तरह इसका साइज़ रखना है। उसके बाद हम आर्क का और सर्कल का इसकी हम डायमेंशन क्विक डायमेंशन से नहीं देखते, क्योंकि इसका रेडियस होता है। यहाँ तो इसका डायमीटर होता है, डायमीटर और रेडियस जो है ना वो सर्कल का होता है, और आर्क का जो है हमारे पास सिर्फ रेडियस होता है, ठीक है। अब ये हम जाएंगे डायमेंशन में, और इधर से सेलेक्ट करेंगे रेडियस। रेडियस पे क्लिक किया, और ये अब कह रहा है कि
एक सेलेक्ट करें कोई आर्क या सर्कल को, ठीक है। हमने आर्क को सेलेक्ट किया तो ये हमें इसका रेडियस हम इसने दे दिया 6 इंचज़। अब दूसरी का भी 6 इंचज़ ही होगा। फिर से हमने रेडियस सेलेक्ट करना है इसका और ये दे रहा है हमें सी, ठीक है। इसी तरह आपने ये इंटरनल जो हमने सर्कल लिया था इसका भी प्रेस एंटर या स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो दोबारा से वही की जो है रन होना शुरू हो जाती है। जो हम कमांड जो हम पहले यूज़ कर रहे हैं ना वही रन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसकी है 1 इंचज़ है, ठीक है। एस्केप। और इसी तरह आप सबकी डायमेंशन और इनका रेडियस चेक कर सकते हैं। इसकी अगेन हम देख लेते हैं, इसका रेडियस देख लेते हैं, ये 6 इंचज़ है, ठीक है। पैन कमांड, ये इसको जहाँ मर्जी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप ये आर्क की भी रेडियस, आर्क का रेडियस ये वाला देख लिया हमने, ये बाहर वाली आर्क का भी आप देख सकते हैं, इसका भी देख सकते हैं। जिसका भी आपने देखना हो ना वो आप इजीली इसका रेडियस और इसकी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई लाइन ज़्यादा या कम तो नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप इजीली एक 3 चीज़ों से, एक सर्कल, दूसरा आर्क और तीसरी लाइन कमांड, ठीक है। इन तीनों कमांड के ज़रिए आप ये पूरी की पूरी ड्राइंग इजीली बना सकते हैं। अब ये कलर स्कीम जो हमने सेलेक्ट की है, कलर स्कीम सिंपल आप इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑन है तो वो आपको इधर से भी शो कर देगा। कोई भी आप लाइन सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको शो कर देता है, वो आप इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि ये मेन बार में हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ शो हो रही होती हैं, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा इसका मेथड ये है कि आप ये फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाके ये कलर है, ठीक है, यहाँ से भी आप जाके कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं इसका, ठीक है, और ओके पे प्रेस कर सकते हैं। आपने ये अब वीडियो शुरू से लेके एंड तक गौर से देखनी है और सारा मेथड रिमेंबर कर लेना है कि आर्क का क्या यूज़ है, आर्क किधर से निकालते हैं, सर्कल किधर से निकालते हैं, हम इसका कलर कैसे चेंज करते हैं, इसकी लाइंस कैसे ड्रा करते हैं। ये सिंपल एक एक लाइन ड्रा करके ये काफ़ी मेहनत लगी है इसके ऊपर, फिर जाके ये हमारी रेक्टेंगल बनी थी, ओ सॉरी एक कोर्ट बना था बास्केटबॉल, ठीक है। आपने इसी तरह इजीली 3 कमांड्स को यूज़ करते हुए इस बास्केटबॉल कोर्ट बना सकते हैं। अब आप खुद प्रैक्टिस करें इसकी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड ड्रा इजीली बास्केटबॉल कोर्ट।